अजीब नहीं लगता है कि लड़की होकर अब वर्दी पहनेंगे बिहार पुलिस में जाएंगे? नहीं, ऐसा क्यों लगा? वर्दी का अपना शौक होता है। वर्दी का शौक? हाँ। नहीं, कुछ नहीं है ये सब। अब सही बात है, अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें भी सबसे पहला योगदान 2 लड़की का ही था, आप लोग भी देखे हैं। फिर ऐसा सवाल क्यों आता है कि लड़की होकर बिहार पुलिस में क्यों जाती है? सर, मेहनत दृढ़ संकल्प के साथ होना चाहिए और सही गाइडलाइंस में होगा तो सफलता जरूर मिलेगी। अब राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। हम दरिया से क्या पूछें कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष, इन तमाम छात्र छात्राओं को कहते हैं, अरे खींच धनुष की डोर धागा, निशाना साधो अपने मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। मेरे सफल होने में मेरी मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान रहा और मेरे गुरु रहमान सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। विशेष आभार प्रकट करूंगा कि आप इस क्षेत्र के अंदर पत्रकारिता के माध्यम से छात्र छात्राओं की समस्या हो या जन समस्या हो या छात्र छात्राओं की आगे बढ़ाने की बात हो, हर कदम पे आप अपने मेहनत से अपनी राशि को आवंटित करके खर्च करके वहां तक पहुंचते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है और आप तो मित्र हैं, मेरे भाई हैं। आप इसी तरह से अपने पत्रकारिता जगत में आगे बढ़े, हम लोग आपके साथ हैं। मतलब इंटरेस्ट लिख ले थाना उना ये सब थोड़ा देखते हैं, देखते हाँ लगा कि मतलब वर्दी। कहते हैं मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और अभी हम मौजूद है गढ़पुरा में, गढ़पुरा रहमान कमीशन कोचिंग में मौजूद है। यहाँ जैसे ही बिहार पुलिस परीक्षा का रिजल्ट आया है तब से ही सिर्फ बच्चों में ही नहीं, कोचिंग संचालकों में भी काफ़ी खुशी की लहर देखी जा रही है। यहाँ भी काफ़ी संख्या में लगभग 2 दर्जन से अधिक बच्चों ने बिहार पुलिस की परीक्षा में सफलता हाथ लगी है। यहाँ के छात्र छात्राओं से बात करेंगे कि आखिर सफलता के पीछे का क्या कुछ कारण रहा और सर का कितना बड़ा योगदान रहा, और सर से ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बबीता कुमारी। क्या कहेंगे जिस तरीके से बिहार पुलिस में सफलता हाथ लगी है, क्या कहेंगे सर को और सर के पढ़ाई को? सर को तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरा सफलता में सर का योगदान बहुत बड़ा था। कौन सा जिला आपको गया? खगड़िया जिला। क्या नाम? नीलू कुमारी। क्या कहेंगे जिस तरीके से बिहार पुलिस परीक्षा में सफलता हाथ लगी है और जो लोग आपको देख रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे? मेरे सफल होने में मेरी मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान रहा और मेरे गुरु रहमान सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। कितने दिनों से यहाँ पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल से 2022 से कर रहे थे। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे थे? यही जनरल कंपटीशन जी। हमारे साथ और कुछ छात्राएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से लगातार रहमान सर के कोचिंग में बड़ी संख्या में लोग सफलता हाथ लग रही है बच्चों को। क्या नाम हुआ आपका? प्रियांशु कुमारी। क्या कहेंगे रहमान सर के बारे में, जिस तरीके से यहाँ तैयारी करके आज आपको सफलता? सर पढ़ाते तो अच्छा है, ये तो सब कोई जानता है। ये हमें का नहीं, आपका नहीं सर होने से यहाँ पे आएगी जो बच्चा वो तो खुद समझ आता है कि किस तरह का पढ़ाई है यहाँ का। वर्दी पहनने का कब से जुनून था? ये था नहीं कि वर्दी ही पहनेंगे, ये कुछ नहीं था। बस आए थे पढ़ने के लिए, ये सोच के जनरल कंपटीशन था तो यहाँ पे ये नहीं था कि यहाँ पे एक ही चीज़ का तैयारी होगा, यहाँ पे हर चीज़ का डिपार्टमेंट का होता है। बस ये सोच के आए थे कि आते हैं पढ़ने के लिए, जिस डिपार्टमेंट में हो जाए उसमें चल जाएंगे। ये नहीं शौक था कि वर्दी ही पहनेंगे। अंत में आपने वर्दी पहनी? जिस चीज़ में सिलेक्शन हुआ वो चीज़ में चल गए। काफ़ी खुश हैं? हाँ, तो इसमें आइए कुछ और है, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुमारी। क्या कहेंगे सफलता को लेकर, जिस तरीके से बहुत लोग उम्मीद लगाए रहते हैं कि कब मेरे शरीर पर वर्दी चलेगा? तो यही कहेंगे बाकी सब छात्रों को भी कि जिस गाइडेंस से सर पढ़ाते हैं, जिस तरीका बताते हैं वो तरीका अपनाएं। और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि सर को पढ़ाने में कोई कमी नहीं रहता है, कहीं ना कहीं कमी रहता है तो स्टूडेंट ही, इसलिए स्टूडेंट पीछे रह जाती है। क्या नाम? शुभम कुमारी। अजीब नहीं लगता है कि लड़की होकर अब वर्दी पहनेंगे बिहार पुलिस में जाएंगे? नहीं, ऐसा क्यों लगा? वर्दी का अपना शौक होता है। वर्दी का शौक? हाँ। लड़की अधिकतर लोगों के मतलब मुँह से सुन रहे हैं, अभी जितना भी आए यही पूछे कि मतलब लड़की होके बिहार पुलिस में ही क्यों जाना चाहता है। हम कहते हैं कि लड़की हो के लड़की क्या नहीं करती है। अक्सर सामाजिक परिवेश में प्रचलन है कि कुछ नहीं है ये सब। सही बात है, अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें भी सबसे पहला योगदान 2 लड़की का ही था, आप लोग भी देखे हैं। फिर ऐसा सवाल क्यों आता है कि लड़की हो के बिहार पुलिस में क्यों जाती है? यही सबसे हम सवाल करना चाहते हैं कि ऐसा सवाल क्यों खड़ा होता है। क्या करें तभी इंडिया पाकिस्तान वाला? बोले इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में भी अभी पूरा डिपार्टमेंट 2 लड़की ही संभाल रखी है, तो इसमें क्या है कि लड़की बिहार पुलिस में क्यों जाना चाहती है? ये सब देखने से काफी जुनून आता है। हाँ, जुनून काहे नहीं आएगा। कुछ छात्र हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर, गोपाल कुमार गौतम। क्या कहेंगे जिस तरीके से बिहार पुलिस परीक्षा में सफलता हाथ लगी और बहुत सारे बच्चे मेहनत करते लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती?
सर मेहनत दृढ़ संकल्प के साथ होना चाहिए और सही गाइडलाइंस में होगा तो सफलता जरूर मिलेगी। क्या कहेंगे सर के बारे में और अपने अभिभावक के बारे में? सर अभिभावक का तो बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि वो जब तक चाहेंगे तब तक ही आप पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग मध्यम वर्गीय हैं, हमें परिवार की जिम्मेदारी का ख्याल रखना पड़ता है। कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? सर 2 साल के आसपास हो गया है। 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। और कुछ है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार। क्या कहेंगे आज के रिजल्ट को लेकर, कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है पूरे बिहार में। गरीब बच्चों को जिसको एक्चुअल में नौकरी का ज़रूरत था, समझे, वैसे परिवार को जो है ये बिहार पुलिस को नौकरी लगा रहे थे। फिजिकल की तैयारी कहाँ कर रहे हैं? फिजिकल की तैयारी रहमान सर के अंदर नहीं की है। इन्हीं का जो है सारा किट था, गद्दा गोला, चाहे इनका जो भी ट्रेनर था अपना। देखिए इस पूरे गढ़पुरा प्रखंड में कहीं से किसी भी लड़का का यदि बिहार पुलिस में रिजल्ट बनता है तो उसको जो है रहमान सर का सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आप यदि जाते हैं, एक ग्राउंड है मथवा ग्राउंड, वहाँ पर सर जो है पूरे तरह से ओपन कर दिए हैं। वो उनको देखने नहीं जाते, गद्दा खरीदे हुए हैं, गोला खरीदे हुए हैं, इंची टैप खरीद के दिए हुए हैं। और वहाँ पर सर के द्वारा जो है एक नियुक्त किया हुआ जो है अच्छा ट्रेनर रहता है, जो कि एनसीसी से जो है ट्रेंड किया, एनसीसी किए हुए रहता है। अच्छा जो है वो सारा चीज़ के बारे में जानकारी रहता है और वो आपको अच्छा फिजिकल जो है करा देगा। क्या नाम हुआ? अमित कुछ। क्या कहेंगे आज को रिजल्ट को लेकर, चूंकि जिस तरीके से लगातार बच्चे तैयारी करते लेकिन सफलता नहीं मिल पाती? इसमें तो मैं नहीं कहूँगा, सर के संपर्क में, सर के मतलब गाइडलाइन में रही है तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो तैयारी करें, देखिएगा 10-10 साल तक तैयारी करते हैं, किसी को होता भी नहीं है, लेकिन अच्छा गाइडलाइन रहेगा तो 1 से 2 साल में बच्चा खिंचा जाता है। वर्दी पहनने का जुनून कब से था? देखिए वर्दी होता है, कोई आता है बाय चॉइस, कोई आता है बाय फोर्स। हम बाय चॉइस यहाँ पर आए हैं। बाय चॉइस आए? हाँ बाय चॉइस। कब चॉइस आपके मन में आया? मतलब इंटरेस्ट लिख लिया, नहीं होता थाना उना ये सब थोड़ा देखते हैं, देखते चॉइस आ गया। हाँ लगा कि मतलब वर्दी वैसे हम मतलब क्या करते हैं, टीचर वाला है डीएलएड वो भी किए हैं 22-24 से, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। पहले शुरुआती था कि मतलब डीएलएड में गए हम क्या करते बाय फोर्स, लेकिन इसमें बाय चॉइस आए हैं। वर्दी जो होता है आप सिविल में रहिएगा, वर्दी कुछ जल्दी अलग रहता है। रहमान सर के बारे में क्या कहेंगे, चूंकि लगातार इस तरीके से सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, लगातार मोटिवेट भी करते हैं? रहमान सर के बोले रिटेन से लेकर अंतिम जो होता है, मतलब शुरुआत से अंतिम तक इन्हीं का मेन योगदान है, जो आज हम यहाँ सर के साथ हैं। आइए सीधे रहमान सर से जुड़ते हैं, चूंकि रहमान सर बड़े संख्या में लगातार हर वर्ष किसी दूसरे विभाग में भी, खास करके बिहार पुलिस में बड़ी संख्या में छात्र सफल होते हैं। क्या कहेंगे सफलता को लेकर? चूंकि क्षेत्र की बात करें तो सभी बच्चे ये कहते हैं कि जब तक रहमान सर को टच नहीं करेंगे वर्दी नहीं आती। ये सब आप लोगों का प्यार है और क्षेत्र के अभिभावकों का, क्षेत्र के तमाम लोगों का जो है, ताकि वो लोग विश्वास से बच्चे जो है यहाँ आते हैं, भेजते हैं और उनको जो है वो एक छात्र के रूप में यहाँ आते हैं और यहाँ से फिर जो है वो एक अधिकारी या जो है इंस्पेक्टर या पुलिस के रूप में जो है यहाँ से लौट के जाते हैं। कितने बच्चे का रिजल्ट बना? इस बार 28 बच्चे का जो है रिजल्ट बना है रहमान कॉम्पिटिशन कोचिंग से, जिसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि विभिन्न कार्यों में हैं, अपना कागजात तैयार करने में लगे हुए हैं, या जो है क्या कहते हैं, कोई दिल्ली में जिनके माता पिता रह रहे थे, बहुत सारे छात्र जैसे सोनम है वो सब अभी दिल्ली में है। तो यहाँ 20 के आसपास बच्चे जो है प्रेजेंट हुए हैं। सर क्या कहेंगे जो क्षेत्र के बच्चे देख रहे हैं, जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं, और उसके बाद कब से कोचिंग चल रहा है सर? पैसा है फिर भी भेजिए, पैसा नहीं है फिर भी भेजिए। तब कैसे भेज पाएंगे? इसलिए कि जो है कि जो बच्चे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो यहाँ 11 रुपये गुरुदक्षिणा देकर जो है पढ़ाई कर सकते हैं। कम से कम सर कितने बच्चे अब तक 11 रुपये देकर पढ़ाई किए? हमको लगता है कि अभी तक सैकड़ों बच्चों जो है 11 रुपये देकर जो है यहाँ से पढ़ाई की है। सैकड़ों बच्चे? सर कोचिंग आपका कहाँ पर है, उसका एड्रेस? कोचिंग जो है ये गढ़पुरा में स्टेट बैंक के पीछे है और बखरी में जो है बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर है। सर आप लगातार बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, तो बच्चों को एक मोटिवेट कर दें ताकि जो बच्चे देख रहे हैं वो भी तैयारी करने के लिए चले। राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, हम दरिया से क्या पूछें कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष, इस तमाम छात्र छात्राओं को कहते हैं कि अरे खींच धनुष की डोर धागा, निशाना साधो अपने मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। देख सकते हैं कि सर लगातार न सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि बच्चों को लगातार मोटिवेट करते हैं। हमारे साथ एक समाज सेवी है, त्रिभुवन जी है, और लगातार जब भी खास करके शिक्षा का कोई प्रोग्राम हो, कोई कार्यक्रम हो, तो पता नहीं कैसे जानकारी मिलता है और कैसे आ जाते हैं। क्या कहेंगे सर, कैसे जानकारी मिलता तो पहुंच जाते हैं? हम बिना बुलाए मेहमान हैं, ऐसा नहीं है। हर कार्यक्रम की जानकारी हमें तो मिल ही जाता है, वो कॉल से मिले
मैसेज से मिले, मेल से मिले या जैसे भी मिले, बहुत सारी जगह कार्यक्रम तो अटेंड नहीं कर पाते हैं। हम खास करके रहमान कोचिंग सेंटर के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इसीलिए भाग लेते हैं और यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं उनको इसीलिए प्रेरित करते हैं कि हम इस क्षेत्र में रहते हैं और हम चाहते हैं, मेरा भी मंशा यही है कि इस क्षेत्र के छात्र छात्राएं भिन्न भिन्न सेक्टर में अपने भविष्य को निर्माण करें, अपने भविष्य को बनाएं। और हमारे मित्र रहमान सर से काफ़ी मित्रता इसीलिए भी है कि वो शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं और शिक्षा के साथ शिक्षा के बिंदु पर जो कोई भी संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ाने की जो संकल्प लेते हैं उसमें हम अपना भूमिका निर्वहन सुनिश्चित करते हैं। तो आज के बिहार पुलिस में सफल प्रतिभागी छात्र छात्राओं के लिए जो सम्मान समारोह कार्यक्रम निर्धारित हुआ है उस कार्यक्रम में आए हैं। सभी सफल छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामनाएं दिए हैं और आने वाले छात्र छात्राओं को इस सफल प्रतिभागी छात्र छात्राओं से सीख लेने हेतु एक प्रेषित किए भी है कि आप अपने भविष्य को निर्माण के लिए रहमान कोचिंग सेंटर में आए। पैसा है आपके परिवार के अंदर, आर्थिक स्थिति ठीक है तो भी ठीक, अगर नहीं है तो भी ठीक, आप अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं, सच्चे में आपको आगे बढ़ने का ललक है, सफलता हासिल करने की ललक है, तो रहमान कंपटीशन की दरवाजा हर हमेशा छात्र छात्राओं के लिए खुला हुआ है। तो लगातार ग्रामीण परिवेश क्षेत्र के छात्र छात्राओं को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे मित्र। तो मैं मित्र को दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप इसी तरह छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाएं। हम लोगों आपके कदम से कदम मिला के साथ हैं और आपको तो मैं विशेष आभार प्रकट करूंगा कि आप इस क्षेत्र के अंदर पत्रकारिता के माध्यम से छात्र छात्राओं की समस्या हो या जन समस्या हो या छात्र छात्राओं की आगे बढ़ाने की बात हो, हर कदम पे आप अपने मेहनत से अपनी राशि को आवंटित करके खर्च करके वहां तक पहुंचते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है और आप तो मित्र हैं, मेरे भाई हैं। आप इसी तरह से अपने पत्रकारिता जगत में आगे बढ़े, हम लोग आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। एक सवाल और ये है कि सर, जिस तरीके से मिथिला किसान गमछा लिए है मिथिला का और मिथिला की पहचान पाक देकर सम्मानित किए हैं सभी सफल छात्र छात्राओं को, कितनी खुशी होती है सफल छात्र छात्राओं को देखकर? देखिए, यही तो है हमारे मिथिलांचल का सबसे बड़ी खूबसूरती है कि मिथिला के परंपरा को गढ़पुरा के अंदर पुनः एक जीवित किए हैं, जागृत किए हैं। यह मिथिला का हम लोग मिथिलांचल के होने के नाते एक गर्व महसूस करते हैं और इस गर्व में छात्र छात्राओं को मिथिला की पाग से फूल से सम्मानित करके और इसको चार चांद लगाने के लिए रहमान सर इसके लिए बधाई के पात्र हैं और इस सम्मान कार्यक्रम को सफल नेतृत्व के लिए भी रहमान सर बधाई के पात्र हैं। हम रहमान सर को पूरे शिक्षण संस्थान की छात्र छात्राओं, सभी पत्रकार जगत और हम संपूर्ण क्षेत्रवासियों की ओर से विशेष बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते रहें। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से इस कोचिंग संस्थान में अलग अलग डिपार्टमेंट में बच्चे सफल होकर जाते हैं और रहमान सर भी लगातार जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, 2016 से कोचिंग की स्थापना हुई तब से लगातार जिस तरीके से बच्चे तैयार होकर इस अलग अलग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप लगातार बने रहे NBR 24 के साथ। कैमरामैन महताब के साथ मैं हूं असद इकबाल। फिर नमस्कार।